भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन कृषि प्रधान देश के साथ साथ भारत अन्य कई और क्षेत्रों में भी प्राधान्यता हासिल कर चुका है, जिनमें भारत की जो जाति प्रथा है, जो जाति उस पर भी भारत ने काफ़ी महारत हासिल की है। आप देख रहे हैं कि आजकल जगह-जगह संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जी जोर से लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, प्रवचन करने लगे हैं, सभाएं करने। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। तो वहां पर उसका कहना था कि जो सोने की चिड़िया थी भारत, लेकिन अब हम संविधान बदलेंगे तो हम इस देश को सोने का शेर बनाएंगे। तो क्या संविधान इस देश के विकास में बाधक है? क्या संविधान ने भारत को आगे बढ़ने से रोका है? ये आप लोगों को सोचना है, ये इस देश के बुद्धिजीवी चिंतनशील लोगों को सोचना है। तो भारत का हिंदुत्व तो इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा इसके पास पावर थी, तो भारत कई सदियों तक मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, फ्रांसीसियों का गुलाम रहा, पुर्तगालियों का गुलाम रहा, लेकिन कभी ये जो जातिवाद की बेड़ियां थी, इनसे भारत अलग नहीं हो सका और इसी उलझन में, इसी ग्रेविटी में उलझ के उसने भारत की जो एक महानता बन सकती थी, भारत की जो महानता थी, उस पर कहीं न कहीं दाग और धब्बे लगा दिए और इतिहास को काले अक्षरों से और रक्त रंजित कर दिया। और ये प्रथा है, ये जो जातिवाद का जो जहर है, ये आज से नहीं है। ये अगर हम युगों की बात करें, जिन युगों को इस हिंदू धर्म के शास्त्रों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है, तो उन युगों में भी कभी भी जो है ये देश एक समान नहीं था, इसमें सामाजिक संरचना एक नहीं थी। वैदिक काल से लेकर के 21वीं शताब्दी तक जो जातिवाद की जो प्रथा है, जातिवाद का जो एक आई है, वो अभी तक बिल्कुल भी मिट नहीं पाई है। विश्व के लोग चांद पर घर बनाने का, मंगल पर बसने के अभियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो तथाकथित जो सवर्ण मानसिकता है, ब्राह्मणवादी जो समाज है, मनोवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनके लिए सिर्फ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। इतिहास गवाह है, विज्ञान गवाह है और आप सब गवाह हैं कि आज हम इस टेक्नोलॉजी से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, घर घर तक पहुंच चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हर हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें आज जो है जीवन के एक आवश्यक अंग बन चुके हैं। तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या इतनी जो टेक्नोलॉजी पर हम आज एडवांस हो चुके हैं और उस पर हमारी जीवन शैली बिल्कुल टिकी हुई है, तो क्या इसमें से 1% भी जो इक्विपमेंट है, वो क्या भारत ने खोजा है? क्या इन हिंदूवादियों से पूछिए, जो तलवारों को लेके, जो लाठी डंडों के लेके सड़कों पर ढिढोरा पिटवा रहे कि हम संविधान को बदलेंगे और भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे। तो क्या उन्होंने एक सुई भी इस भारत में खोजी? क्या उन्होंने एक छोटा सा कोई ऐसा आविष्कार, ऐसा इन्वेंशन करके दिखाया कि जिसकी बदौलत हम कह सके कि हाँ, ये हमारे देश के हिंदू भाई जो वैज्ञानिक थे, उसका किया हुआ आविष्कार है। आज जो भी इस देश का तबका थोड़ा आगे बढ़ा है, जो गरीब तबका जो दबाया गया था सदियों से और पीढ़ियों से और शताब्दियों से और युगों से, जिसको आज तक मानवता का दर्जा इस हिंदू समाज ने नहीं दिया, तो क्या अब और वो क्या चाहते हैं और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस हिंदू राष्ट्र की क्या विचारधारा होगी? क्योंकि संविधान तो साफ कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये हमारा धर्मनिरपेक्ष है, ये सबको समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देता है।
तो क्या इससे ऊपर और बेहतर हिंदू राष्ट्र हो सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र इससे बेहतर है तो उसके जो विशेषताएं होंगी, उसकी क्या विशेषताएं होंगी और वो कौन सी नई उपलब्धि को प्राप्त करेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है कि एकलव्य का अंगूठा छीना जाए, डॉक्टर बाबा साहब की तरह सबको अपमान का घोंट पीना पड़े, रोहित वेमुला की तरह सबको अपनी जान गंवानी पड़े और यही कि शूद्र को, जो वैदिक काल के शूद्र थे वो शूद्र बने रहें, जिनको संविधान के द्वारा जिनको आज कुछ प्रतिशत इंसानियत होने का अपने आप में एक फक्र हो रहा है, क्या उस फक्र को ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है क्या उसको खत्म करना चाहती है? क्या ये ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्या ये जो हिंदू बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, क्या वो जाति विहीन हो जाएगा? क्या इनका इतना बड़ा लक्ष्य रखा है कि ऐसा हिंदू राष्ट्र बने जिसमें कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, जातिवाद न हो, वर्ण व्यवस्था न हो, सवर्ण और अवर्ण के रूप में, दलित ब्राह्मणिज्म में, सवर्ण के रूप में किसी भी प्रकार का कोई खाई न हो? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रखी? अगर ये कल्पना है कि अगर समतामूलक समाज जो संविधान नहीं कर पाया है उसको ये हिंदू राष्ट्र अगर करता है तो उस हिंदू राष्ट्र का सभी को वेलकम करना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो हिंदुत्व हम पढ़ते आ रहे हैं और जिस हिंदू शास्त्रों को हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी जैसे शब्द लिखे गए हैं और जिसमें मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं और जिनको लोग एक आदर्श ग्रंथ के रूप में अभी भी उसको मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमने वो भी शास्त्र पढ़े हैं जिस पर कि शूद्र अगर किसी शास्त्र को सुन ले, वेद पुराण को सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिसने जातिवाद के जो एक विकराल जो उसका रूप है, उससे पूरे समाज के आंखों में एक पट्टी बांधी हुई है। और इस जातिवाद ने और इस हिंदुत्व के अंदर की जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो विशेषता है और सबसे बड़ी जो बुराई है वो है जातिवाद का पोषक। विश्व के किसी भी धर्म में इतना बड़ा विभेद इंसान इंसान के बीच नहीं है। हो सकता है वर्ण भेद हो सकता है, रंग भेद हो सकता है, लेकिन जातिगत जो भेदभाव के अंदर हिंदुत्व के अंदर जो व्याप्त है वो शायद विश्व के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देगी। और जाति के आधार पर जितना पीड़ित, उत्पीड़ित, अपमानित भारत का जो वंचित तबका होता है, शायद विश्व का कोई ऐसा कोना होगा, वो चाहे कितना भी गरीब देश हो, निर्धन देश हो, वहाँ भी इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है और उसको इंसानियत का पूर्ण दर्जा है। लेकिन यहाँ जानवरों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इंसान जिसको दलित रूपी शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है, वो कब तक इस दंश को झेलता रहेगा और कितनी पीढ़ियां इस अपमान के घूंट को पीकर चले जाएंगी? ये बड़ा सोचनीय विषय है। इसी सीरीज पर आगे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इस देश के अंतर्गत जो जाति व्यवस्था ने जो कहर बरपाया है और जाति व्यवस्था का जो एक लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई वैदिक काल से लेकर के, खास तौर पर महाभारत काल में लेकर रामायण काल से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक निरंतर उसमें किस तरह से नई नई घटनाक्रम हुई हैं और किन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई और क्या है असली हिंदुत्व का अर्थ और क्या लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र का। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम इस एपिसोड में और इस श्रृंखला में हम वार्तालाप करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगते हैं। सामाजिक मुहिम को जागृत करने के लिए, सोच बदलने के लिए और एक पुनर्जागरण की आवश्यकता अब महसूस होने लगी है और उस पुनर्जागरण में आप अपना सहयोग करें। इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।